देश का बजट आया है वो आने वाले विकसित भारत के सपना को साकार करेगा, यानी स्वावलंबी भारत। 20 साल आगे के लिए बिहार को विकसित करने का सपना साकार करने जा रहे हैं। 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब खुले। कल केंद्रीय आम बजट पेश किया गया, जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आई, वहीं विपक्ष अब इसको नए डिब्बे में पुराने माल को लेकर बता रहा है। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी है। विपक्ष लगातार सर कह रही है कि चीजें पुरानी है, नए डब्बे में इसको पेश किया जा रहा है। ये विपक्ष को इस बजट को समझने की जरूरत है। इस बार जो इस देश का बजट आया है वो आने वाले विकसित भारत के सपना को साकार करेगा, यानी स्वावलंबी भारत। वोकल फॉर लोकल। हम अपने घर में सब सामान बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। आप देखिए इस बजट की खूबी कि हम आईआईटी और आईआईएम में बच्चों के एडमिशन की सीट की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, यानी हम एक नया जनरेशन तैयार करने जा रहे हैं। 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब खुलेगा, यानी हम टेक्निकल रूप से बच्चों को और आने वाले युवा को हम ट्रेंड करने जा रहे हैं। वहीं पर जरूरतमंद कैंसर के रोगी, डायबिटीज के रोगी और ऐसे जीवन रक्षक दवाएं जो है उसका कीमत कम किया गया है। और इतना ही नहीं, आज सब कुछ स्मार्टफोन से होता है। स्मार्टफोन और टैबलेट, इसके कीमत को कम किया गया है। और बिहार के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा है हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, बनारस से सिलीगुड़ी और अब पटना से गया, पटना से मुजफ्फरपुर, इसके लिए भी सरकार प्लानिंग कर रही है। यानी अब हम आने वाले समय में यहां से गया 20 मिनट में पहुंचेंगे, यहां से मुजफ्फरपुर 20 मिनट में पहुंचेंगे। और इस तरह करके जो है हाई रेल स्पीड प्रोजेक्ट जो है हमारा, और वो भी जो है बिहार को मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा उद्योग विभाग है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म छोटे जो उद्योग, जो घर घर उद्योग जिसको कह सकते हैं, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और हम जो है सभी लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। तो विशेष करके जो आंतरिक जल मार्ग है हमारा बनारस से लेके फरक्का तक गंगा का, और उसके लिए जो है शिपिंग और जहाज का रिपेयरिंग केंद्र भी यहाँ खोला जा रहा है। तो इस तरह करके बिहार को जो है किसान को और युवा, महिला और इस तरह करके सभी लोगों को इसमें जो है आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आप उद्योग मंत्री भी हैं। कल हमने देखा कि महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए अब शी मार्ट की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। ये महिलाओं के लिए जो सी मार्ट और इस तरह के केंद्र हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वावलंबी सीधा उनको बनाने का प्रयास किया जाएगा। और आने वाले समय में जो देश और बिहार की आधी आबादी महिला आबादी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक एक महिला को स्वावलंबी बनाने का जो है हमारा लक्ष्य है। आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होना है, क्या योजनाएं हैं सरकार? देखिए, बिहार विधानमंडल यानी बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में जो बजट इस बार बिहार सरकार पेश करने जा रही है, ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक समृद्ध बिहार का बजट है। और इस बजट में आप देखेंगे कि आने वाले 20 साल का विजन इस बजट में दिखाई पड़ेगा। और इस बार का बजट विजनरी बजट है और हम 20 साल आगे के लिए बिहार को विकसित करने का सपना साकार करने जा रहे हैं। तो ये थे बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार का जो बजट होगा 2047 का विकास का बजट होगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर रमन, NBC 24 पटना।